हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके हम पॉलिनोमियल्स से है क्लास 10 के लिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर बोला गया है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम एंड साथ में यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 3 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के। सो हम लोगों को बोला है कि px, gx, qx और rx के एग्जाम्पल्स दीजिए और इस तरीके से एग्जाम्पल्स दीजिए कि वो क्या करें। फर्स्ट थिंग तो क्या करें कि डिवीज़न एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करें। और फिर यहाँ पे जो 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, वो क्या, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। ठीक है, मीन्स डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करें और px की डिग्री qx की डिग्री के बराबर हो फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट के अंदर डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, ये सेकंड पार्ट में है। और थर्ड पार्ट के अंदर डिग्री ऑफ rx किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो कंडीशन हम लोगों को दे रखी है एक बार वो लिख देते हैं। सो डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, करेक्ट। ओके, सो ये गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की। ओके, अब हम लोग आते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम पर। सो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है पॉलिनोमियल्स के लिए। सो px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही होती है डिवीज़न एल्गोरिदम। मीन्स डिविडेंड पॉलिनोमियल इक्वल टू डिवाइजर पॉलिनोमियल इनटू कोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे ना आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट कि gx की डिग्री हमेशा बड़ी होगी किससे, rx की डिग्री से। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है आप लोगों को ये क्वेश्चन करते हुए, वो ये है कि gx की डिग्री और qx की डिग्री का सम डिफाइन करेगा किसको, px की डिग्री का। ठीक है, सो इसका मतलब gx की डिग्री और px की डिग्री को प्लस कर देंगे तो किसकी डिग्री मिल जाएगी, px की डिग्री। सो ये 2 पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब एक बार फिर से लिख लेते हैं यही स्टेटमेंट। राइट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की कंडीशन पे। तो डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx ऐसा दिया है ना। सो डिग्री ऑफ px मीन्स इसकी डिग्री किसके इक्वल है, qx की डिग्री के इक्वल है। क्लियर है। ओके, अब सपोज करिए हम लोगों ने px की डिग्री मान ली 2 और qx की डिग्री भी हम लोगों ने कंसीडर करनी पड़ेगी 2, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि दोनों की डिग्रीज कैसी हैं, इक्वल है। करेक्ट। ओके, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि px की डिग्री तो क्या होती है, सम होती है किसका, gx की डिग्री और qx की डिग्री का। सो अब ये क्या है 2, तो gx की डिग्री क्या होना चाहिए जिससे कि gx की डिग्री और qx की डिग्री का सम किसके बराबर हो जाए, इस px की डिग्री यानी कि 2 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तभी तो 0 + 2 इक्वल टू होगा। ओके, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि px जो पॉलिनोमियल है वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। gx एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0, डिग्री 0 का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। करेक्ट। और फिर हम लोग क्या करें, इस gx से इस px को डिवाइड कर दें और वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, qx फाइंड किया जा सकता है और rx फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ना। सो हम लोग अपनी तरफ से ही कंसिडर कर लेते हैं। तब लेट px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और अभी gx हम लोगों को कंसिडर करना है, तो gx कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो इजी क्वेश्चन बनाने के लिए जस्ट हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, 2 कंसिडर कर लिया। राइट, अब क्या करें, इस gx से इस px को डिवाइड कर देते हैं। किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को qx मिल जाए और rx भी मिल जाए। ओके, सो 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को। अब देखो इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला कौन सा टर्म है, 2x स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। सो कितना आएगा, x स्क्वायर, यानी कि कोशिएंट का फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचता है, 4x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म 4x, जिसको कि डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2x। करेक्ट। ओके, अब 2x क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा किसका, कोशिएंट का। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर रखा 2x का मल्टीप्लाई किया तो 4x
सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, सो प्लस माइनस कैंसिल, तब क्या रहता है 5। अब 2 से इस 5 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स होगा, सो दिस इज़ 4, माइनस किया तो कितना बचा 1। इसका मतलब देयरफॉर तब बोल सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू वॉट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, करेक्ट। जी एक्स कितना कंसिडर किया था 2, करेक्ट। ओके, क्यू एक्स हम लोगों ने निकाला, कितना आया क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और आर एक्स कितना निकला है दैट इज़ 1। अब ज़रा चेक करिए कंडीशन क्या थी क्वेश्चन की कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कैसी आनी चाहिए, इक्वल, करेक्ट। सो हम लोग देखें पी एक्स की डिग्री, देखो यहाँ सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है 2 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हो गई तब 2, क्लियर। अब क्यू एक्स पर आ जाइए, इसकी सबसे बड़ी पावर वाला टर्म यही है और यहाँ पे कितनी पावर है 2, तो इसकी भी डिग्री कितनी है 2। इसका मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया किसका, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का, जो क्या करेगा, एक तो डिवीज़न एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी चीज़ डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, करेक्ट। सो ये तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। अब सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या बोला है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, मीन्स क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगेन डिवीज़न एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं, सो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इन टू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, अब ज़रा देखें डिग्री ऑफ क्यू एक्स मीन्स दिस डिग्री इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल, ऐसा चाहिए हम लोगों को। मान लेते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसकी भी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ही होगी, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं और फर्स्ट पॉइंट क्या था कि डिग्री ऑफ जी एक्स क्या होती है, बड़ी होती है किससे, आर एक्स की डिग्री से। इसका मतलब इस जी एक्स की डिग्री 1 से तो बड़ी ही होगी, और बड़ी होगी तो कम से कम क्या हो सकती है 2 होगी, करेक्ट है। ओके, तो ये 1 है तो ये क्या हो गया 2। अब इन दोनों की डिग्री का सम किसके बराबर होता है, किसकी डिग्री निकल के आती है दोनों को सम करने पे, डिग्री ऑफ पी एक्स। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से क्या मिला, एक पॉलिनोमियल पी एक्स हम लोग कंसीडर करें जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, जी एक्स कंसीडर करें जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो, तब डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट निकलेगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, करेक्ट। रिमाइंडर निकलेगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 1 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, लेट पी एक्स इक्वल टू को भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 3, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। सो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यहाँ पे ना सारे टर्म्स लिखे गए स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। जैसे 3 वाला टर्म है, पावर 2 वाला टर्म है, पावर 1 वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट, क्लियर। अब जी एक्स कंसिडर करना है, ओके। जी एक्स की पावर कितनी है 2, तो कंसिडर कर लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। अब क्या करें, इस जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करें, किस लिए, जिससे कि हमें क्यू एक्स मिल जाए और आर एक्स मिल जाए, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को, के अंदर सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है 2x क्यूब, और इस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी पावर वाला x स्क्वायर। सो जब इसको डिवाइड करेंगे 2 और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते तो कितना आया 2x। इसका मतलब कोशिएंट का जो फर्स्ट टर्म निकला वो क्या है 2x। 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में किया तो 2x क्यूब, 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, ओके। सो 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो दिस इज़ 2x। क्या करें, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये तो ख़त्म, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो कितना आया 2x स्क्वायर, 3x पॉजिटिव माइनस 2x नेगेटिव तो कितना आ गया प्लस का x माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है 2x स्क्वायर, और इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर, तो इससे डिवाइड किया तो कितना आया 2। इसका मतलब कोशिएंट का जो अगला टर्म आया वो कितना हुआ 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2 से x में मल्टीप्लाई किया तो 2x, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे,
ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया। ये क्या रहा -x -1 और -2 कितना हो गया -3। क्लियर। देयरफॉर px मीन्स px पॉलिनोमियल कितना है 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x -1। राइट। gx कितना है gx है x² प्लस x प्लस 1। qx अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है 2x प्लस 2 और rx मीन्स रिमाइंडर पॉलिनोमियल कितना है दैट इज -x -3। क्लियर। ओके, अब जरा चेक करते हैं क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी। क्वेश्चन की कंडीशन थी कि qx की डिग्री और rx की डिग्री इक्वल होना चाहिए। राइट। जरा चेक करिए qx की डिग्री कितनी है। सो देखो वेरिएबल वाला ये टर्म है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो मीन्स 1, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री निकल के आ रही है वो कितना है 1। अब रिमाइंडर पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाला टर्म ये कुछ पावर नहीं है तो ये क्या है 1, तो इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी निकल के आ रही है 1। इसका मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका px, gx, qx और rx का, जिसमें कि डिग्री qx की और rx की कैसी होगी इक्वल है। राइट। और जो डिवीज़न एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो यही हम लोगों का आंसर है। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, जहाँ पे हम लोगों को बोला है डिग्री rx इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, डिग्री रिमाइंडर पॉलिनोमियल की 0 है। तो डिग्री रिमाइंडर पॉलिनोमियल की 0 है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा एक कांस्टेंट होगा। क्लियर है। ओके। वैसे तो हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट में किया था ना वहाँ भी रिमाइंडर कांस्टेंट आ रहा था ना, तो वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है इस क्वेश्चन का। बट फिर भी हम लोग एक नई चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या सीखा था कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होता है। ठीक है। ओके। अब हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि gx की डिग्री बड़ी होती है किससे रिमाइंडर पॉलिनोमियल से। राइट। लेकिन कभी भी जब रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 हो तो उस केस में जो डिवाइज़र पॉलिनोमियल है और रिमाइंडर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इक्वल भी हो सकती है। क्लियर है। सिर्फ इस केस में अगर रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो या कुछ और हो तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उस केस में डिवाइज़र पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 हो सकती है। क्लियर। ओके। सो अगर हो सकती है तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 0। हम लोग चलो यहाँ भी कंसीडर कर लेते हैं 0, इसको चलिए 1 कंसीडर कर लेते हैं। सो 1 प्लस 0 मिला के ये हो गया 1। इसका मतलब px हम लोग एक ऐसा पॉलिनोमियल कंसीडर करना है जिसकी डिग्री 1 हो, gx एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 0 हो, ऑटोमेटिकली qx की डिग्री 1 आएगी और यहाँ पे rx की डिग्री 0 होगी। ठीक है। तो ले लेते हैं हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल, लेट px इक्वल टू डिग्री 1 है ना, सो 2x प्लस 5 चले लिया हम लोगों ने। अब gx कंसीडर कर लिया। ओके। gx डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब क्या करें इससे, इसको डिवाइड कर दो। सो 2 से डिवाइड किया किसको 2x प्लस 5 को, कितने टाइम डिवाइड होगा x टाइम। ठीक है। ओके। सो x का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2x माइनस करेंगे साइन चेंज, ये कैंसिल 5। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा 2। सो 2 2 जा 4 माइनस किया जाएगा तो कितना रहा यहाँ 1। इसका मतलब px मीन्स ओके दैट इज 2x प्लस 5। क्लियर। gx यानी कि डिवाइजर पॉलिनोमियल कितना है 2 और qx यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है कितना x प्लस 2 और रिमाइंडर पॉलिनोमियल r हम लोगों ने निकाला 1। राइट। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि डिग्री ऑफ rx कितना होना चाहिए 0। अब जरा देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी निकल रही है 0 आ रही है। तब ये क्या हो गया एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया किसका px qx gx और rx का, जो डिवीज़न एल्गोरिदम को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है।
आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हैं। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।